दोस्तों आज हम बात करेंगे मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा। और दोस्तों देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार पता नहीं मुझे बीमारी है या नहीं है। सोचते हैं ना ऐसा कि मुझे नशे की बीमारी है भी या मेरे पे थोपी जा रही है। तो ये कैसे जांच हो? देखिए, किसी को टीबी होती है, टीबी होती है तो उसकी जांच होती है। क्या क्या जांच होती है? एक्सरा, छाती का और बलगम की जांच। और डॉक्टर ये कह देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको टीबी या ज्यादा से ज्यादा मरीज जो होता है थोड़ा सदमे में आता है, वो ये सोचता है कि यार मैं एक दो जगह और जांच कराऊंगा, दूसरी जगह भी आ गया और तीसरी जगह भी आ गया। अब क्या चाह रहा कि जाओ मैं अब नशा मुक्त। देखिए, सेंटर में मैं आया हूं तो मुझे दोबारा कभी भी सेंटर में इलाज के लिए ना जाना पड़े, ये तो आपसे उम्मीद की जा सकती है या नहीं? बताएं यार, ये उम्मीद जब ही तो की जाएगी जब यहां पर आप रह के पॉजिटिवली सीखोगे। कार्यरत होने का मतलब है कि मैं काम में लग गया हूं, मैं इस काम में लग गया हूं। किस काम में लग गया हूं? कि मैं प्रोग्राम, मैं अपने आप अपने बलबूते पे नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। इस बात को स्वीकार कर लें। और देखिए, जो संसार में जितने भी लोग नशा करते हैं, आप गाजियाबाद में, दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, आप कितने सारे ठेके देखते हो ना, और ठेके में भीड़ भी होती है। तो सब एडिक्ट नहीं है, सब एडिक्ट नहीं है। मतलब जितने लोग पंसारी की दुकान पर चीनी खरीद रहे हैं तो उनको शुगर की बीमारी नहीं है। तो हो सकता है घर में किसी को शुगर की बीमारी हो और वो चीनी खरीदता हो, लेकिन वो चीनी खरीदेगा तो सही, लेकिन खाता नहीं है। लेकिन हमारे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ हमें डायरेक्शंस हैं, कुछ सुझाव हैं इस कार्यक्रम में कि हम एडिक्ट हैं, हम किसी भी तरह का कोई भी पहला नशा कभी भी, मैं इस काम में लग गया हूं, मैं इस काम में, भाई साहब पहले नशे से बचना ही समझिए चांद तारे तोड़ के लाने के बराबर है। क्योंकि एक एडिक्ट नशा छोड़ता नहीं है, बदलता रहता है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। और देखिए, आज की जीएफटी कहती है कि प्रभु की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं। मेरी इच्छा ने क्या पहुंचा दिया मुझे? मैं एक बीमार आदमी हूं, नशे की बीमारी से पीड़ित हूं। मैं किसी भी तरह का कोई भी नशा कभी भी किसी भी मात्रा में नहीं कर सकता, चाहे हालात कितने ही खराब हो जाएं, क्या कितने अच्छे हो जाएं, मैं कभी भी किसी तरह का कोई नशा नहीं करूंगा। और फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही जानलेवा है। ईश्वर की इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं यहां पर पॉजिटिव रहकर अपना कार्यक्रम को समझूं, कार्यक्रम क्या है और मैं नशा मुक्त कैसे रह सकता हूं। देखिए, नशा मुक्त, नशा छोड़ना और नशा मुक्त रहना, दोनों बातों में, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो आप ये समझें कि नशा छोड़ना और नशा छोड़ा रखना। जैसे मुझे कितने साल हो गए? 7 महीने 15 दिन। ताली बजा दीजिए जोरदार। मेरे को 28 साल, तो मुझे भी ये लग रहा था कि यार पता नहीं मेरा नशा छूटेगा या मैं यहाँ से जाके कहीं ऐसा ना हो वो पुराने दोस्त जो मुझे मिलेंगे वो कहेंगे आओ भाई अनुज आ गया, अनुज आ गया, आओ भाई। और मेरा भी भावना है तो मैं भी कहीं कह दूँ चलो आज तो शुगर मेला, तो आज तो ये बड़ी वसूली थी, आज आखिरी बार, लास्ट बार। क्या वसूली थी मेरी जान को? आज के बाद नहीं करूँगा। भाई साहब आज ही क्यों करना है यार, आज ही नहीं करना ना यार। तो क्योंकि मैं जानता हूँ मैं एक बीमार आदमी हूँ और मैंने अपनी बीमारी को छूट दी, पहला नशा किया तो फिर मैं पटरी पे आऊँगा, फिर मेरे हाल। तो आपको यहाँ से सीख के जाना है कि मुझे सेंटर में दोबारा इलाज के लिए वॉलंटियर बन के जाना है, स्टाफ बन के जाना है और साबित करना है कि हाँ देखो मुझे प्रोग्राम मिल गया और मैं इस पे चलने का, मैं कार्यरत हो गया, मैं काम में लग गया और ये मेरी इच्छा नहीं है, ये प्रभु की इच्छा। वो चाहते हैं कि मैं नशा मुक्त होकर अपने परिवार को, अपने मम्मी पापा को, अपने बीवी बच्चों को, सबको अच्छे से रख पाऊँ। और देखिए, जितना मैं बीमारी को समझूंगा,
ऐसा नहीं है कि आप ही लोग नशा छोड़ रहे हैं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है, नशा छोड़ा है। मैं सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? और जब मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ तो आप भी। भाई सब लोग निकोटीन फ्री भी हो गए। आपको पता है कि मैं बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता, और एक समय ऐसा था कि भाई साहब बीड़ी सिगरेट चाय, बीड़ी सिगरेट चाय, बीड़ी सिगरेट चाय, बीड़ी सिगरेट। ओ भाई साहब तबाही मचा दी मैंने। मतलब एक ऐसी बीमारी से मैं पीड़ित था कि मतलब एक बार शुरू हो गया तो बस। अच्छा, मेरे पास सभी चीज़ों की अति होती है। गुस्सा आ गया तो, जिद आ गई तो, बदले की भावना आ गई तो, फिर किसी के बाप से मैं नहीं संभलता ही नहीं, फिर ना डरता। मतलब परिणाम कुछ भी हो जाए। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ मैं? तो आप भी ये समझे, आप भी समझे कि मुझे प्रोग्राम मिल गया है, मुझे प्रोग्राम